अपने आप को ध्यान से लगाइए। जैसे अभी हम एक वीडियो सुन रहे थे, अभी हम क्या वीडियो सुन रहे थे, ये किसकी आवाज है, कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स में किसका वीडियो था ये? चैट बॉक्स में आ सकते हैं आप अपने। अगर अगर आपको ये पहचान हुई है कि ये आवाज किसकी थी, ये वीडियो किसका चल रहा था, तो आप यस, मुकेश बंसल सर ने लिखा है चरणजीत सर। यस, कैप्टन चरणजीत सर। इनकी अगर मैं बात करूं, इनको, ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के एक ऐसे दिग्गज इंसान है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक ट्रक ड्राइवर से मल्टी मिलेनियर, इन्होंने मतलब अपना ये एक ऑरा बनाया है, एक उन्होंने एक जर्नी की है पिछले 22 साल से। पिछले 22 साल से वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं, और उन्होंने एक ट्रक मैकेनिक से लेकर एक मल्टी मिलियनियर तक की जो जर्नी है वो एक्सेप्ट की है, उन्होंने बनाई है अपने खुद, अपने जो मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि अपनी विल पावर से बनाई है, अपनी मेहनत से उन्होंने क्रिएट की है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम लोग एक अच्छी जर्नी को हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम सभी कर सकते हैं। सो इसी नोट पे आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, और हम चाहते हैं कि आप एक एक्सरसाइज जो रूटीन में करते हैं, यस आई कैन डू इट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी, अगर आपने खुद को बर्बाद करना है, तो अगर आप गलत सोच रहे हो तो वो करने के लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गलत सोचना और मतलब आप अपने आप को खराब कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप की सेहत को, अपने आप को ठीक करना चाहते हो, तो आपको हो सकता है बहुत मेहनत करनी पड़े, क्योंकि गलत विचार पहले दिमाग में चलते हैं। अच्छे विचारों के लिए हमने काम करना पड़ता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज के लिए काम करेगा। एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर सकते हो। और जैसे चरणजीत सर ने अपने आप को एक मल्टी मिलियनियर के रूप में हमारे सामने लाके रखा है, ऐसे ही एक दिन हम सब भी एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे लग्जरियस लाइफ और एक अच्छा लाइफस्टाइल, और उसके बाद एक अच्छी टीम और एक अच्छा मोमेंट्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आगे जाके लोग हम सबके वीडियोस को भी ऐसे ही सुने जैसे आज हम अपने सीनियर्स के वीडियोस को सुनते हैं। तो इसी नोट के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या है? एनाबॉलिक ड्रग्स। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, आज हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स, देखिए स्टेरॉइड्स अगर हम बात करते हैं, तो स्टेरॉइड्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज, अगर हम नॉर्मल रूटीन में जो लोग दवाइयां खाते हैं, या जैसे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। स्टेरॉइड्स, मैंने खुद अपनी बॉडी पे स्टेरॉइड्स का असर महसूस किया है। ठीक है, स्टेरॉइड्स का अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर कोई आपको इन्फेक्शन हुई, या कोई भी आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड्स देने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वो स्टेरॉइड्स तो खतरनाक होते ही होते हैं, लेकिन जिन स्टेरॉइड्स की हम आज बात कर रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वो ऐसी हैं कि ये मेल्स के मतलब अगर हम बात करें पर्टिकुलर मेल जेंडर की, ठीक है, उनके लिए बात करते हैं कि उनकी डेवलपमेंट और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मतलब अगर आप लोग क्या करते हैं कि जो एक्सरसाइज, जो बॉडी बिल्डर्स है, कई बॉडी बिल्डर्स तो जो है नेचुरल है, वो लोग एक अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ करते हैं, लेकिन कई बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो ड्रग्स और स्टेरॉइड्स लेकर अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका रीजन क्या होता है कि स्पेशली मेल्स की अगर हम बात करें, कि उनकी डेवलपमेंट और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, अपने मसल्स को इंक्रीज करने के लिए वो ये स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और अगर वो ये स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उनके मसल्स को प्रोटीन मिलता है। इस प्रोसेस को, इस कंप्लीटेड प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोला जाता है, जिसके लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं, क्या होता है, मतलब एक यूनिक काइंड का एक ड्रग है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल एनालॉग अपने मेल हार्मोन्स के, टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टेरोन, ये दो ही मेल हार्मोन्स होते हैं
जो ओवरऑल उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इन स्टेरॉइड्स के साथ इन हॉर्मोन्स को और सिक्रेटिव और एक्स्ट्रा मतलब पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है, मसल्स है, वो लोग वो ठीक हो जाए। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्यों यूज किए जाते हैं? ठीक है, ये वाले जो स्टेरॉइड्स है क्यों यूज किए जाते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्रोटीन्स उनकी बॉडी में जाएं, उनके मसल्स जो है वो रिकवर करें। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि अगर हमने कोई एक्सरसाइज की है, कोई भी मसल की कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उस रिकवरी टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं। इस वजह से वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ताकि जो रिकवरी है जो फास्टर हो जाए। ठीक है, उनके कैटाबॉलिक हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और इस तरह की जो चीजें हैं, वो जो मतलब जो मेल जो नॉर्मल हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो सारे सप्रेस हो जाते हैं। और वो मतलब स्ट्रेस में नहीं रहते किसी भी चीज की, उनका सोचने समझने की जो शक्ति है वो एक अलग हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से उनको अच्छा लगता है कि ये वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर जब रहते हैं, कि टाइप ऑफ ड्रग हो जाता है कि उनका ब्रेन ही इस तरह का काम करना शुरू कर देता है कि उनको कोई टेंशन नहीं रहती। ठीक है, उनका शिफ्टिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स टुवर्ड्स अ मसल, रिड्यूसिंग फॉर्मेशन ऑफ फैट सेल्स, मतलब उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि अगर उनके जो सेल्स में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो मसल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो फैट सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये चीजें हो रही हैं, और इस वजह से ये यही चीजें, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आगे जाके उनको बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्सेलरेटेड, उनका मेटाबॉलिज्म एकदम से एक्टिव हो जाता है जब वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। एकदम से उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, और वो एक्सरसाइज और जो भी चीजें वो करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग है, वेट लिफ्टिंग है, या कोई भी एक्सरसाइज है, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो चीजें वो उनको मेटाबॉलिज्म उनका और एक्टिव होना शुरू हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, उनकी एंड्योरेंस पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, उनका बोन टिश्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इन स्टेरॉइड्स का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स क्या है इनके। ठीक है, उनके जब उनका एकदम से मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, उनकी एनर्जी, ओवर एनर्जी बढ़ेगी विदाउट एनी रीजन, है ना, तो उनको हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स का खतरा हो जाता है। ठीक है, अभी हम अगर बात करें सिद्धार्थ शुक्ला या मेरे सलमान खान है, ये सब लोग जो है ये हमेशा ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है, उनका जो सिद्धार्थ शुक्ला था उसका भी यही रीजन था, बॉडी में फैट था, डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन वो इस तरह के ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे उन्होंने, और उनका ऑन द स्पॉट वही हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हुआ, और वो जिम में ही फिनिश हो गए थे, जिम में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, मेकिंग यू एक्ट मोर एग्रेसिवली एंड इम्पल्सिवली, जब आप जब लोग स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं, उनके हार्मोन्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो एग्रेसिव भी होना शुरू हो जाते हैं, इम्पल्सिव भी होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ भी आसपास समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। उनकी बॉडी जो है वो वर्सन कंडीशन में चली जाती है, जैसे डायस्मोर्फिया, है ना, उनके इस तरह की कंडीशन की बॉडी उनका हमेशा वर्स टू वर्स कंडीशन, क्योंकि एक टाइम पे जब वो स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं तब तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जब एज के फैक्टर के साथ, या जब वो बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या कोई भी चीज है एक एज के ऊपर काम करती है, अगर आप उसको नेचुरल प्रोसेस नहीं ले रहे हो तो वो आपका कहीं ना कहीं एज फैक्टर के साथ वो डिस्टर्ब होगी। और जैसे ही आप अपना ये ड्रग्स लेना बंद करते हो, तब उनकी कंडीशन में, बॉडी में वर्जन कंडीशंस आनी शुरू हो जाती है, उनका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनका जो फैट टिश्यूज है वो उनके मतलब चेस्ट में आना शुरू हो जाता है, और उनके जो लॉस ऑफ हार्मोनल बैलेंस, है ना, जब स्टेरॉइड्स बंद हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, उनके हार्मोन्स ही खत्म होने जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो जो है, जिस वजह से वो स्टेरॉइड्स लेते थे, जब वो बंद करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी को स्टेरॉइड्स और ड्रग्स की जो है वो ज्यादा ललक, जिसे हम बोलते हैं ना, वो ललक होनी शुरू हो जाती है, चाहना शुरू हो जाती है कि वो फिर एक ड्रग एडिक्ट बन के सब लोगों के बीच में घूम सकते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जगह जगह स्टेरॉइड्स और ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके नॉर्मल जैसे जो जो भी चीजें हैं, जो रूटीन बॉडी की जो ह्यूमन नेचर है, वो ह्यूमन नेचर उनकी डिस्टर्ब हो रही है, और फिर उनको लगता है कि हम स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, और ये चीजें सच भी होती है। ठीक है, और
अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं या ये भी चीजें हैं, स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी अपना डिस्टर्ब होता है। और चाइल्ड बियरिंग जो उनकी जो एक पावर होती है हर इंसान में, एक चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो चीजें वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो स्पर्म काउंट्स है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर मेल पैटर्न बैलेंस है ना, और अपनी जो मतलब गंजापन आना शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हमें जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से कोसों दूर रहना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, आपने उन उन लोगों से दूर रहना है। आपने नहीं कहना उनको, क्योंकि अगर वो हम उनको हर्बल लाइफ पे डालेंगे तो वो नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनको सेशंस के साथ कनेक्ट करके फिर आप उन लोगों को हर्बल लाइफ के साथ जोड़ें। तो आगे हम बात करेंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ फॉर विमेन। अगर ये स्टेरॉइड्स विमेन भी, क्योंकि विमेन भी आजकल हम देख रहे हैं कि इन सब चीजों में ज्यादा काम कर रही हैं, तो उनकी जो वॉइस है वो डीपन होने स्टार्ट, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना बहुत हैवी वॉइस हो जाती है। उनका फेस का शेप चेंज हो जाता है, उनके फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो सिलोट्रेसिस है या उनके मेंस्ट्रुएशन है, ये इनफर्टिलिटी, ये सब चीजें उनकी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और उनको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनाबॉलिक ड्रग्स जो है, स्टेरॉइड्स है, हर किसी के लिए जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्बिंग कंडीशन में आ सकती है। अगर कोई भी ऐसा इंसान आपको दिखता है, आप उनको सेशंस पे डालने की कोशिश कीजिए ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि क्या इन स्टेरॉइड्स का और कोई सेफ ऑल्टरनेटिव है। ऑफ कोर्स है, यस है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। हमारे पास बहुत सारे सेफ और नेचुरल वेज हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और बल्क को, आप जो आप चीजें ढूंढ रहे हो वो चीजें आपको मिल सकती हैं। आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो, अपनी बैलेंस डाइट ले सकते हो, हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन्स है, फाइबर्स है, हेल्दी फैट है। अगर आप रूटीन में, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि ये चीजें टाइम लेंगी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम लोग इसी वजह से बोलते हैं कि आपके पास टाइम लगेगा, आपको हर चीज के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को अच्छे से करके बैठोगे, सेशंस के ऊपर कनेक्ट करोगे, तब जाके आप जो है कि अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ये आप अपने मसल ग्रुप्स के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, फोकस ऑन सेट्स ऑफ मसल्स लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड क्वाड्स, है ना। सिंगल वर्कआउट में आप ये सब चीजें, जो आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं या आपके कोई अच्छे जो जिम के कोई अच्छा जिम है, आप उनके पास जाके इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हो। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स की बॉडी बनाना है तो, लेकिन आपने स्टेरॉइड्स को टोटली एलिमिनेट करना है। आपने एक अच्छी डाइट के साथ उसको मेंटेन करना है। आप अपने मसल ग्रुप्स के लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ले सकते हो। अगर आप अपने स्टेरॉइड्स को सेफली छोड़ देते हो या नहीं यूज करते हो, तो आपके मसल ग्रुप्स हैं जो बेस्ट लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स देंगे आपको, क्योंकि स्टेरॉइड्स के साथ जितने भी रिजल्ट्स आते हैं सारे शॉर्ट टाइम होते हैं और एक टाइम पे ये लोग डिस्टर्ब बहुत होते हैं। ठीक है, और आप अगर एक कंसिस्टेंट एक्सरसाइज प्लान, एक फिटनेस ऐप या कोई पर्सनल ट्रेनर अगर आप अपने लिए ट्रैक यूज करते हो, अकाउंटेबल रहता है वो आपके लिए, तो आप अपने जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक अच्छे तरीके से कर सकते हो विदाउट एनी स्टेरॉइड्स, विदाउट एनी एनाबॉलिक ड्रग्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसका माइंड मेंटल साइड इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, मेंटली भी, अगर देखो एक फिजिकली अगर आप किसी चीज से परेशान हो रहे हो ना, तो मेंटली भी परेशान होगे। ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये स्टेरॉइड यूजर्स जो होते हैं, ये लोग रियल वर्ल्ड में कनेक्ट ही नहीं करते। इन लोगों को पता ही नहीं चलता रियल क्या है या फेक क्या है ना। वो हमेशा फेरी टेल्स की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो इंस्टेड ऑफ लिविंग देयर आर थिंकिंग इन देयर ओन वर्ल्ड, मतलब वो रियल वर्ल्ड में कनेक्ट नहीं करते, वो अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं। उनका थिंकिंग थॉट प्रोसेस भी वैसे ही होना शुरू हो जाता है, वो रहना भी वैसे ही शुरू कर देते हैं। मतलब साइको टाइप के जो लोग होते हैं ये ऐसे होते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब तक ड्रग्स ले रहे हैं तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रग्स को खत्म किया, अपने लाइफस्टाइल से चेंज करने की कोशिश की, तो वो साइकोसिस के तरह के लोग बनना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, स्वेयर है, और ये सुसाइड तक का भी अटेम्प्ट हो सकता है अगर ऐसे लोग अगर डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसी वजह से हमने उनको एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ कनेक्ट करना है
और ताकि वो अपने फिटनेस, अपने ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ, हर चीज, जितनी भी चीजें उनकी लाइफ में है, वो चीजें वो कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। लेकिन उनको हमने कहाँ पर लेके आना है? सेशंस में लेके आना। ठीक है। मेनिया एक ऐसा नेगेटिव इफेक्ट है जो सोशल लाइफ के ऊपर काम करता है। सोशल लाइफ, उनका जो सोशल लाइफ है, जो आसपास लोगों से मिलना जुलना या कोई भी चीज है, वो लोग रूटीन में जो हम लोग सोशली करते हैं, वो एक स्टेरॉइड अब्यूजर नहीं कर सकता। वो नेगेटिव हो जाता है इस चीजों को लेकर। और अगर वो विच कैन लीड वंस अगेन टू डिप्रेशन, अगर वो डिप्रेशन में दोबारा वापस जा सकते हैं। और वो अदर ड्रग्स के बीच में भी ले सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर ड्रग की तो बॉडी को आदत है, उनके ब्लड को आदत पड़ गई, वो और भी गलत तरीके से ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। और इन दिस मैनिक स्टेज स्टेरॉइड यूजर में बिकम एक्सट्रीमली पैरानाइड एंड अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब उसको एक्सट्रीम एग्रेसिव पावर आ जाती है उनके अंदर। वो कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। तो हमने क्या, उनको स्टेरॉइड से कोसों दूर रखना है। लेकिन फिर वही कहूंगी कि कोचेस की गाइडेंस में रहकर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको सेशंस पे लाएंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे, आप उनकी हेल्प करोगे, और मार्क ह्यूज सर तो है ही, उनका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमें बहुत ज्यादा इन सब चीजों से बहुत जल्दी बाहर निकालता है। और मैंने कई कई लोगों को इन सब चीजों से बाहर निकलते हुए देखा भी है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या है ओवरऑल। फॉर ओवर अ हाफ सेंचुरी स्टेरॉइड ड्रग्स हैव बीन अ मेनस्टे फॉर मेडिकल केयर। इवन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इन ड्रग्स को यूज करती है। ठीक है। और वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी इलनेस के लिए, सच एज अस्थमा, स्किन कंडीशंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, वो इन इन सब चीजों के लिए भी इन ड्रग्स को इस्तेमाल करती है। ठीक है। लेस इज नोन अबाउट देयर ड्रामेटिक एंड समटाइम्स फ्राइटनिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन मूड, पर्सनालिटी एंड थिंकिंग। मतलब उनके इन सब चीजों के, अगर उनको ऑटो इम्यून डिजीज है या स्किन कंडीशन है, ये कंडीशन उस टाइम पे तक ठीक रहती है जब तक वो ड्रग्स ले रहे हैं, जब तक वो मेडिकेशन पे है। लेकिन जैसे ही वो मेडिकेशन छूटती है, उस तरह उनकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है उनके हमेशा के लिए, मूड पे, पर्सनालिटी पे और थिंकिंग पे। ठीक है। स्टेरॉइड मेडिकेशन इज अ मिमिक नेचुरल हार्मोन इन द बॉडी कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। ठीक है। विच सप्रेसेस इम्यून सिस्टम। एक ये ग्लूकोकोर्टिसॉइड नाम का एक हार्मोन होता है, ये नेचुरल हार्मोन होता है, लेकिन जब आप स्टेरॉइड लेते हो, ये मिमिक करता है उस चीज को, कि उस लोगों बॉडी को ये फील होना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल हार्मोन बना रही है। लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर देती है कि वो आपको ट्रिगर करती है इन्फ्लेमेशन, और आपके जो ऑटो इम्यून और क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर आप एनाबॉलिक ड्रग्स या कोई भी तरह का ड्रग आप यूज कर रहे हो, स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, तो ये आपकी बॉडी को फील हो रहा है कि नेचुरल है। बट जैसे आप ये हार्मोन मतलब लेना, ये स्टेरॉइड्स लेना बंद करोगे, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए कि एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ हमने काम करना है। सो हम क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने एक गुड न्यूट्रिशन है, उसने आपकी लाइफ को इजी बनाया। ठीक है। आपके नॉर्मल डेली फूड और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को वो कंप्लीट करता है। ठीक है। और आप अपने कोचेस को गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि व्हाट इज हेल्दी लाइफ अबाउट। हेल्दी लाइफ इज अबाउट पैशन, कम्युनिटी एंड एनर्जी। ठीक है। आप अपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एक पैशन, अगर आपकी लाइफ में कुछ करने का पैशन है, ठीक है, अगर आप कम्युनिटी में, अच्छी कम्युनिटी में रहना चाहते हो, एनर्जी यूज करना चाहते हो, तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपके लिए हमेशा रेडी है। हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। आप कभी भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में भी इंजॉय कर सकते हो थ्रू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। रिड्यूस कर सकते हो स्ट्रेस को, अपने इंप्रूव कर सकते हो अपने फोकस को, प्रोडक्टिव हो सकते हो अपने वर्क एंड लाइफ में, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हो, और अपने सेंस ऑफ वेलबींग को भी इंप्रूव कर सकते हो। सो इंटरेस्टेड पीपल जो है वो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी थैंक यू वेरी मच, ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर रही हूँ। और अगर आपको जो चीजें अच्छी लगी हैं, आप मेरे साथ इस चीज के बारे में बात कर सकते हो। और हम चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी, आपके लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मुकेश बंसल सर, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग था और
इससे पहले मैं अपने आप बारे में बोलना चाहूँगा। मैं हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ्स हो चुका है, और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg अपना बॉडी का फैट लॉस किया है, और बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। बहुत मेडिकल इश्यूज थे मुझे हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से पहले, और वो सारे मेरे ठीक हो चुके हैं। और जब से मैंने हर्बल लाइफ कम्युनिटी ज्वाइन की है, बहुत कुछ रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और आज का टॉपिक भी एक उस अमेजिंग लिस्ट में एक है। इस टॉपिक पे जब हम बात करें तो अक्सर मैं न्यूज़ में सुनता था कि आज वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन स्टेरॉइड लेते हुए पकड़ा गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और वो किया। तो मतलब सब सिर्फ इतनी नॉलेज थी, उससे आगे नहीं थी। लेकिन आज इस सेशन में बैठने के बाद और थोड़ा और स्टडी करने के बाद समझ में आया इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि जो हमारी हर्बल लाइफ में जो भी हमें प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, वो प्रोटीन्स और वो इतने एनफ हैं हमारे लिए कि हमें किसी भी स्टेरॉइड की शायद जरूरत कभी ना पड़े। और जो मेडिकल रीजंस होते हैं, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते ही हैं। और वो जैसे ऋचा जी ने भी बोला, अस्थमा के लिए या कुछ एक सर्टेन मेडिकल प्रिस्क्राइब डिजीज हैं, उसमें ही हम मेडिकल रीजन से हम कर सकते हैं। अदरवाइज देयर लॉट ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शंस। और जैसे अभी ऋचा जी ने बोला, कुछ फिल्म सेलिब्रिटी यूज करते हैं, वो उनके अपने अपने इम्प्लीकेशंस हैं और सीवियर इम्प्लीकेशंस हैं, उनसे हमें अवॉइड करना है। लेकिन हर्बल लाइफ में हम जब से ज्वाइन कर रहे हैं या हम एसोसिएट हैं, तो हमें शायद ही कभी उन सब की जरूरत पड़े। और मैं थैंक्स टू हर्बल लाइफ बोलना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हमें एक बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है। और जो ये जो चीजें हैं उसकी हमें शायद ही कभी जरूरत पड़े। और जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स एक मास बिल्डिंग के लिए या मसल्स बिल्ड करने के लिए, या जो भी हमारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो वुमेन चॉइस है, चाहे वो मेल फैक्टर है, वो सारी चीजें मिलकर हमें लगता है हमें सब कुछ दे सकते हैं जो स्टेरॉइड हमें देते हैं। और थैंक यू हर्बल लाइफ फॉर दिस लाइफ, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का हर एक न्यूट्रिशन आपको ओवरऑल ग्रोथ देगा, लेकिन फिर वही चीज बोलूंगी कि वो तब देगा जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा, आप टाइम दोगे हमें न्यूट्रिशन को, अपनी बॉडी को। जब आप टाइम देना शुरू करोगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स का चलन इसलिए बना क्योंकि उसको जो इफेक्ट्स है वो एकदम से सामने नजर आते हैं। इस वजह से लोग स्टेरॉइड्स की तरफ भागते हैं। बट द थिंग इज कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। और एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक प्रोडक्ट है हमारे पास हर्बल लाइफ का, हर्बल लाइफ 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ। वो प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे, वो तब यूज करना है जब आप आइडल वेट पे हो, आपको मसल ग्रो करना है आपको, जब अपने। और उसके लिए एक टिप है कि आपको पहले उससे हैवी एक्सरसाइज, चाहे वो जिम है, चाहे आपका कोई भी रूटीन का एक एक्सरसाइज, जैसे मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब चीजें, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग्स में मसल बहुत जल्दी टूटता है। और मसल को रिपेयर करने के लिए एक अच्छा हमें चाहिए कि अपने आप अपने जो नॉर्मल प्रोटीन है हमारे पास, जो पीपीपी यानी कि पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, उसके साथ आप अपने शेक के साथ, और उसके साथ आप अपना हर्बल लाइफ का 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ भी यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि उसके लिए आपकी फैट परसेंटेज लो होनी चाहिए, आपका मसल परसेंटेज हाई होना चाहिए, और आप एक अच्छी अच्छी मतलब 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो अगर आप बॉडी में, तब आपके लिए ये वर्कआउट करेगा, ये चीजें तब आपको काम करेंगी। इसकी वजह से आपको अपने कोचेस के गाइडेंस में ही रहकर ये काम स्टार्ट कर। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह मैम। स्नेह मैम माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुदेश है, तो लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया मैम। हाँ, स्टीरॉइड्स का मैम ये है कि मेरा भतीजा जिम करता था, वो काफी सारी टैबलेट्स खाता था। तो पता नहीं क्यों खाता, वो पेट पे कुछ पट्टी सी बहुत इलास्टिक जैसे कोई पट्टी बांधा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये ठीक नहीं, ये तो टैबलेट्स क्यों खाता है? कहते जिम से लेके आते हैं। तो मैंने उसको मना किया। वो एक बार तो वो हॉस्पिटल भी गया, उसको मीन्स एकदम से एक्सर्शन सी होने लगी थी। तो फिर हमने उसका जिम बंद करवा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिम ही बंद करवा दिया उसका, कि जाना ही नहीं है। तो जिम जाकर ऐसी चीजें खाएगा, बाद में मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया कि आगे मैरिज के बाद को प्रॉब्लम है, ये छोड़ेगा। तो फिर हमने उसका जिम ही बंद करवा दिया। मैं कहा इसके लिए मेरे को थोड़ा सा पता चल गया था कि जिम बंद करवाओ। मैं इसका जिम बंद करवाओ तो इसे ऐसे ही खराब करना है। उससे अपनी बॉडी बनाने के लिए उसने वो बेल्ट सी टाइट प्लास्टिक वाली बांध लेनी पेट पे, ताकि ये चीज बाहर आ जाए ऊपर उसकी। तो बहुत उसने उसका उन्हें बहुत डांटा, बहुत अपने भाई को भी बोला, सबको बोला, तो उसका जिम बंद करवाया पहले तो। अब वो ठीक है मैम। ये है प्रॉब्लम है, जिम वाले ऐसे ही खराब करते हैं बच्चों को, जिन्होंने बॉडी में उनको यही स्टीरॉइड्स वगैरह दे के खराब कर बच्चे को। सोचता है शायद हमारी बॉडी बने, ये होता है कि अंदर से कमजोर हो रहे हैं, बाहर से सिर्फ शरीर बन रहा है। तो मैम ये बात है कि स्टीरॉइड ऐसे खराब करते हैं।
थैंक यू मैम, नॉलेज देने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम आजकल हर बच्चे को है, हर एक इंसान, एक लड़का चाहे लड़की। आजकल मैंने कई लड़कियों को भी देखा है जो जिमिंग करके खुश है, उनको बॉडी बिल्डिंग। बट द थिंग इज कि अगर आप हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छे, मतलब क्योंकि जिम वाले, जैसे स्नेह मैम ने बोला, ये छोटे छोटे जगह जगह जो गली गली जिम खुले हुए हैं ना, ये लोग करते हैं, ये तंग करते हैं। एक अच्छा जिम वाला, मुझे नहीं पता क्या करता है नहीं, बट ये जो छोटे छोटे जिम वाले हैं ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको जो स्टेरॉइड्स हैं या ये प्रोडक्ट्स है, ये सारे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। वो अपनी उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लोग जिम्स को यूज करते हैं, और वही चीजें जो है वो जिम में बांटना शुरू कर देते हैं। और ये बात सही है कि टैबलेट्स, क्योंकि वही चीजें वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ही होंगे मे बी, जिस वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा उसको। बट हम चाहते हैं कि अगर ऐसे बच्चे हमारे आसपास हैं तो हम उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दें। बट फिर वही बात है कि पेरेंट्स को पहले मनाना, उसके बाद बच्चों को रेडी करना है इन सब चीजों के लिए। सो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम चाहते हैं कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हम एंजॉय करें। बट सेम मैम, मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि आप चाहे अपने उन लोगों को थोड़ा सा हर्बल लाइफ के सेशंस के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, हमसे बात कराओ। हम चाहते हैं कि वो बच्चा अगर आज बीमार है या मतलब इन सब चीजों से निकल चुका है, वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल इंजॉय करे। और ये बात बिल्कुल सही है कि फ्यूचर में उसके जो जैसे चाइल्ड बियरिंग एज में जब वो आएगा या जब उनकी शादियां होंगी बच्चों की, तो वो आगे जाके उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज को आगे जाके आए इससे पहले हम अभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सेम मैम, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट भी लिया है, और हमें ये चीज जो बताई है बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं जसपिंदर कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਹਨਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने लेवल पे पहुंचिए। ते मैडम बहुत खुश आना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। हम तो हम आपके साथ हैं मैम हमेशा। बस आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, और सबसे बड़ी चीज आप सेशंस पे बहुत अच्छे से बैठते हो, वो चीज बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी रेनू बंसल मैम आपका माइक अनम्यूट कर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना 5 मंथ्स में 17 kg वेट लूज किया है। और मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था। जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड के बारे में मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मतलब मैंने सिर्फ कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड के बारे में सुना था। कोविड के टाइम पे क्या होता था, डॉक्टर्स ने जिनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी उनको एक रेडमिसिविर करके एक स्टेरॉइड आता था, वो रेकमेंड किया था कि आप उनके लिए रेडमिसिविर को उसको एक वो करो, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए लोगों ने 45, 50, 80,000, पता नहीं 1 लाख तक लोगों ने चार्ज करना शुरू कर दिया था। उसमें मतलब ये मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसा हुआ था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो डॉक्टर्स ने बोला था कि उनके उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमने जैसे तैसे करके उनके लिए वो अरेंज किए, और इतनी कॉस्टली मतलब चीजें होती थी, लेकिन हमें ये चीजों की मतलब ये था कि उस टाइम पे ये कि जान बचानी जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं है मैटर करता है यहाँ पर। लेकिन अब जैसे आपने बताया, मतलब स्टेरॉइड के कितने सारे इसके डिसएडवांटेज है, मतलब कि कुछ मतलब कितना नुकसान करता है। ये हमें कभी भी अगर लेते हैं, कोई भी अगर सिचुएशन आती है, तो डॉक्टर के गाइडेंस पे ही लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। ये हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो मैम मैं तो यही बोलूंगी कि जैसे आम लोग क्या होते हैं, आम लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती कि डॉक्टर्स क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ वो ये होता है कि सिर्फ डॉक्टर्स ने बोला है तो इसलिए हमें लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए वो उसकी कोई नॉलेज नहीं होती है, और उसके कितने नुकसान होते हैं। तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, हर्बल लाइफ के बारे में पूछते हैं कि आपको हर्बल लाइफ का लेने का फायदा क्या है।
तो उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती कि भाई हर्बल लाइफ क्या है। वो एक मील रिप्लेसमेंट है। वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। वो आपकी जो बॉडी में आपकी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करता है ये। तो इसलिए मैम थैंक्स करते हैं मैम हर्बल लाइफ को, जो कि इतनी अच्छा उसने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है कि वो ओवरऑल बॉडी पे काम करके और हमारी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करता है। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और एक चीज बोलूंगी कि ऐसी कंडीशन में अगर भगवान ना करे दोबारा कोई आपका वेल विशर या कोई एक फैमिली है, तो ऐसी कंडीशन में देखो हॉस्पिटल में तो मुश्किल हो जाता है, बट द थिंग इज कि आप अपने लोगों से बात करके अगर जैसी कंडीशन में नाइट वर्क्स अगर हम उनको दे सकते हैं ऐसी चीजें, जब क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की, क्योंकि जब कोविड आया था, पेंडेमिक सीजन था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती थी कि आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता था। और वो जो ऑक्सीजन जो बाहर से प्रोवाइड करवाते थे वो लंग्स के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट करता था। अगर तो कोविड ठीक तो होना दूर की बात है, बल्कि उनको लंग्स का इश्यू स्टार्ट हो जाता था। और उस टाइम पे ये भी कहा जाता था कि लंग्स जिसके डिस्टर्ब्ड है उसको कोविड दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप अपने लोगों को नाइट वर्क्स या हर्बल लाइफ लाइन के प्रोडक्ट ये चीजें दोगे, टैबलेट्स या वो नाइट वर्क्स अगर आप दोगे, तो ये पूरे कोविड को मतलब हर चीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बनेगा, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो टोन्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो खुलने शुरू हो जाएंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो आपके जो प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में बजाय कि वो महंगे ड्रग्स लेने के या महंगे स्टेरॉइड खरीदने की बजाय आप कोशिश कीजिए अपने नाइट वर्क्स अपने साथ रखिए, और वहां पर जाकर लोगों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो बेड रिडन है या जो उस पे है आईवीज लगी हुई है, उस कंडीशन में हम ज्यादा नहीं दे सकते, आप थोड़ा थोड़ा करके भी उनको दे सकते हो। लेकिन उससे पहले आप एक तो कोच से बात करिए, और उस टाइम पे उन लोगों से बात करिए जो वहां पे उनके आसपास हैं, जो मतलब फैमिली है, उन लोगों से बात करिए, उसके बाद ये काम करिए। अदरवाइज डॉक्टर्स के पास, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में होते हैं तो ये चीजें करनी मुश्किल हो जाती है समटाइम्स, बट अगर भगवान ने किस्मत बना के रखी है इंसान की तो वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ये भी चीजें हमने देखी है, लोगों को हॉस्पिटल में मरते हुए भी नाइट वर्क्स पीते देखा है हमने, वो और जी उठे हैं वो लोग, है ना। तो ये चीजें हैं, क्योंकि ये चीजों के इफेक्ट्स हैं, हमें पता है कि ये दिखते हैं, रिजल्ट्स हैं इनके, बट कोई है कि अगर जिसकी किस्मत में होगा वो ठीक हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच रेणु मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और बहुत अच्छी आपने चीज बताई है। तो हम भी फ्यूचर में इन सब चीजों का ध्यान करेंगे। हाँ जी, करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮੰਥ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਜਾਓ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਆ ਤੇ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि न्यूट्रिशन अगर लोगे आपकी बॉडी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। फिर वही कहूंगी कि टाइम लगेगा। जैसे मैम ने बोला कि 4 महीने में उनका रिजल्ट आया, बीमार ज्यादा थे, वजन कम था, लेकिन ये जो रिजल्ट है, एक चीज और बोलूंगी कि रिजल्ट जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, किसी इंसान का रिजल्ट 1 महीने में 5 किलो भी आ जाता है, किसी का 1 महीने में 1.5 से 2 किलो भी रह जाता है। बट द थिंग इज कि आपको न्यूट्रिशन के ऊपर विश्वास करना है, कोचेस के ऊपर, और जैसे डाइट प्लान आपका बना है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। लेकिन जो बॉडी है वो टाइम टू टाइम मतलब वेरी करती है, आपकी रिजल्ट जो है वो वेरी करता है बॉडी टू बॉडी आपका। सो अभी मैं सोनिया मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम पहले मतलब पीजे ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਬਾਹਰ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਈਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ थे जी। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम 200-300 ਰੋਟੀ ਉਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ थे जी। हाँ जी मैम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਐਨ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ मैम। हाँ जी थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो काम सिर्फ वजन कम करते ही स्ट्रेंथ बढ़ गई बॉडी की, एक अच्छा न्यूट्रिशन जाना शुरू किया, और बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम आपका। और धीरे धीरे आप और अच्छे से न्यूट्रिशन कंज्यूम करो, आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी मैम। तो अभी कुलवंत कौर मैम का माइक अनम्यूट करिए। कुलवंत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कुलवंत कौर, मैं मोहाली से। हर्बल लाइफ से मेरी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। थैंक यू करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है, उनका, मार्की सर का, और जो आगे अच्छे नॉलेज देते हैं उनका भी थैंक यू। और काफी अच्छे प्रोडक्ट है, इससे बहुत फर्क पड़ता है जॉइंट को भी। जो टैबलेट सारी जो यूज करते हैं, जो सारा प्रोडक्ट लेते हैं, असर उन्हीं को ही दिखेगा। अगर थोड़ा बहुत अगर कम लेते हैं तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अगर सारे प्रोडक्ट लेते हैं, सारा दिन इसमें बिजी रहते हैं और दूसरी तरफ खाने को ध्यान नहीं जाता, दूसरी चीजों का, ये करना है, ये इसको लेना है। तो थैंक यू सेशन का, जो हमें इतनी नॉलेज देता है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। इस एज में भी, क्योंकि नॉर्मली जब मैम की जो एज है उस एज में भी लोग जीना छोड़ देते हैं, लेकिन ये सेशंस पे होते हैं हमारे साथ, है ना, अच्छे से अपना वजन भी कम कर रहे हैं, मसल भी ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। कुलवंत मैम थैंक यू वेरी मच, आप सेशंस पे वापस आए हो। सो अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर, अरुण सर माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। ये स्टेरॉइड जो हम लेते हैं इसके लिए खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ फास्ट कर ली है, फास्ट लाइफ, फूड भी फास्ट हो गया है। तो जब भी अगर हम किसी ने फिटनेस चाहिए, बॉडी बनानी है या कोई बीमारी आ गई उसको ठीक करना है, तो उसका फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, हम उसको नेचुरली नहीं करना चाहते। तो उससे क्या है, उसका फार्मास्यूटिकल कंपनीज या डॉक्टर्स उसका फायदा उठाते हैं। वो हर एक मेडिसिन में स्टेरॉइड डाल रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट में स्टेरॉइड डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है। बट हम थैंक्स करते हैं हर्बल लाइफ का, जो हमें नेचुरली प्लांट बेस्ड और न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5,000 सालों से ये साइंस चल रही है कि आप प्लांट बेस्ड खाना खाइए और वो आपको एनर्जी देगा और वो आपकी बॉडी को नेचुरली ठीक करेगा, नेचुरली फिट करेगा। तो थैंक्स हर्बल लाइफ फॉर प्रोवाइडिंग सच अ गुड प्रोडक्ट्स। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बोला सर ने कि डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारी ही चीजों का वो जो है ना फायदा उठाना शुरू कर देते हैं कि इनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बीमार हैं, जॉब वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, ज्यादा देर बीमार नहीं रह सकते। उनको लगता है कि हमें ठीक होना और वापस अपने काम पे जाना है। लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलेंगे तो शायद वो बीमार ही नहीं होंगे। और मुझे लगता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, हम लोग क्योंकि हम लोग अपना वजन भी मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग अपनी अच्छी डाइट को भी मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग तो बीमार होने वाले हैं नहीं। आप वेव कर सकते हो अगर आपको भी यही लगता है ना।
हम लोग बीमार नहीं होने वाले हैं। सो हम लोग अपना वर्क शेड्यूल भी मेंटेन कर सकते हैं, हर चीज को मेंटेन कर सकते हैं। सो अभी मैं प्रदीप मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं, ओके, चलिए। हाँ जी पूजा मैम माइक अनम्यूट कीजिए, मैम ने सुना ही नहीं सेशन। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और ये सेशन हम खत्म करते हैं यहीं पे, और शाम को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, शाम को 7 बजे टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, टेक केयर।